सर, जो चरक संहिता में कास की संप्राप्ति का जो भाषांतर है, तो उसमें अपान वायु का मतलब ऊपर आकर उदान वायु से परिणत होकर, तो उसमें जो लिखा है कि शीर प्रदेश में के छिद्रों में रुकता है और उर प्रदेश में रुककर वो मतलब ऊपर की तरफ आता है, तो ये भाषांतर मुझे गलत लग रहा है। तो इसमें चरक का अभिप्रेतार्थ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये भाषांतर सरासर गलत है। चरक महर्षि को ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहना है। ये भाषांतर हमेशा पता नहीं क्यों शब्दों का केवल विचार करते हैं, और जो चिकित्सक है वो ही इसको ठीक से समझ सकता है। जिसने कभी पेशेंट देखे नहीं है और वो अगर भाषांतर कर रहा है तो वो ऐसी गलती करता है। मूल सूत्र ऐसा है चरक का, वो सूत्र ऐसा है कास संप्राप्ति का। अध प्रत्यतो कास चिकित्सा अध्याय जो है, उस अध्याय में ये 6 नंबर का श्लोक है, और श्लोक ऐसा है, अध प्रतिहतो वायु ऊर्ध्व स्रोत समाश्रितः उदान भावम आपन्नः कंठे सक्तः तथा उरसी आविश्य शिरसः खानी सर्वाणि प्रतिपूरयन अभंजन आक्षिपन देहन हनुमन्य तथा अक्षिणी। अब यहाँ पे 2 शब्द महत्व के हैं। अध प्रतिहतो वायु ऊर्ध्व स्रोत समाश्रितः उदान भावम आपन्नः। अब यहाँ पे अध प्रतिहतो का अर्थ भाषांतरकार ने अपान वायु ऐसा किया, और वो कहते हैं कि अपान वायु ऊपर आता है, वो उदान में परिणत होता है, और फिर वो शिरा और उर प्रदेश में जाकर जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं वैसे भर के कास करता है। वे क्या इलॉजिकल वर्णन है ये। चरक बहुत अलग बता रहे हैं, ये सरासर भाषांतर गलत है। इसका अभिप्रेतार्थ ऐसा है कि अध प्रतिहतो वायु मतलब ये जो श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया हो रही है, इसमें सृष्टि का जो ये नाभिस्तः ये जो प्राण वायु है, इसमें श्लोक है नाभिस्थ प्राण पवन स्पृष्टवारुत कमलांतरम वगैरह, तो कंठात बहिर्विनिर्याति पातुम विष्णु पदामृतम, वो बाहर का जो ये प्राणवायु है, इसको प्राणवायु क्या कहते हैं? इस हवा को, ये पंचभौतिक वायु है, इसको प्राणवायु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर में जाने के बाद शरीर का अनुवर्तन कंटिन्यू रखता है, इसलिए इसको प्राण कहते हैं। प्राण का अर्थ यहाँ पे अनुवर्तन है। ये प्राणवायु और शरीर में जो वायु के 5 आत्मरूप है, जिसमें प्राण उदान समान व्यान, वो प्राणवायु ये अलग अलग है। तो ये जो श्वासन की प्रक्रिया चल रही है, तो सृष्टिस्थ ये जो पंचभौतिक वायु है, ये हमारे उच्छ्वास के साथ अंदर आ रहा है और निश्वास के साथ बाहर जा रहा है। श्वास उच्छ्वास ऐसी ये प्रक्रिया हो रही है। तो इसमें से अध प्रतिहत मतलब जो बाहर से अंदर जा रहा है, अध मार्ग जा रहा है, उसको प्रतिहनन हो रहा है। मतलब नासा से लेकर मुख, नासा कुहर, मुख कुहर, गल कुहर, और जो पूरा उर प्राणव स्रोत से उर स्थान का है, मतलब फुफ्फुस एल्वियोला जो भी आप ले, ये सारा जो मार्ग है, यहां पे कहीं पर भी अवरोध उसको हो रहा है। जैसे डीएनएस है या नासा अर्श है, या वहां पे स्विलिंग है, मुख में स्ट्रक्चर हो चुका है, कैंसर है, मतलब माउथ का कैंसर है, टंग प्रोलैप्स हो चुकी है, या जो लैरिंग्स है उसमें स्वेलिंग है, या एल्वियोलाई में स्वेलिंग है, या श्लेष्मा भरा हुआ है, खून भरा हुआ है लंग्स में, मतलब कई प्रकार के प्लूरसी जैसा प्रकार है, या वहां पे फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, सिस्ट हो चुके हैं, या स्ट्रक्चर हो चुका है, कैंसर की परिस्थिति है, कोई एब्सेस हो चुका है, या कोई फॉरेन बॉडी अटक चुकी है, तो ये जो बाहर से अंदर जाने वाला जो वायु है वो एकदम से उल्टा हो जाता है, और उसको उदान भाव मापन्ना मतलब अंदर से बाहर आना, इसकी उसकी अवस्था आ जाती है। तो अध प्रतिहतो वायु ऊर्ध्व स्रोत समाश्रितः उदान भाव मापन्ना, तो ये जो अंदर जा रहा है वो अचानक से अवरोध के कारण बाहर निकल जाता है, और ऐसा करके वो निकलता है, और फिर ऐसी ही संप्राप्ति होती है, तो उसको कास कहते हैं। और यहां पे प्राण और उदान ये विशेष शब्द है। ये जो 5 वायु के आत्मरूप है प्राणोदान समान, वो नहीं यहां पे लेने हैं। अब देखिए सुश्रुत क्या कह रहे हैं। सुश्रुत का भी मैं संदर्भ आपको बताता हूं। सुश्रुत में कास निदान अध्याय में, हाँ, द्विपंचाशतम उत्तर तंत्र में 2पंचाशतम अध्याय है। तो उसमें वो कहते हैं कि
पहले हेतु बताए, धूम, उपहत, रज, व्यायाम, वृक्ष, अन्न, निषेवण, ये सारे वात प्रकोपक हेतु है। या धूम, उपहत, रज ये बाहर के आगंतु हेतु है। विमार्गगत्वात् अपि भोजनस्य वेगावरोधात् क्षवथो वगैरह वगैरह। इससे क्या हो रहा है, प्राणो ही उदानानुगतः, स्पष्ट बोल रहे हैं सुश्रुत, यहां अपान का कोई संबंध नहीं है, प्राण उदानानुगत हो रहा है। अब कहीं से भी प्राण का कार्य क्या है, जो भी बाहर का अंदर है, बाहर के वस्तु है वो अंदर लेके जाना। प्राण का जो कार्य है वो वाग्भट ने बताया है अष्टांग हृदय में, प्राणवायु का कार्य है। मैं दिखाता हूं आपको। अष्टांग हृदय में हम देखते हैं, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान दोष भेदीय जो अध्याय है ना, उसमें देखो प्राणवायु का कार्य क्या है। प्राणो अत्र मूर्धगः उरक कंठचरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त ध्रुव स्ठीवन क्षवथु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेशकृत। मतलब निश्वास और अन्न इसका शरीर के अंदर प्रवेश करना, मतलब बाहर की वायु, और अन्न और जल आदि इसका शरीर के अंदर प्रवेश करना, यह प्राणवायु का कार्य है। और वही सुश्रुत यहां कह रहे कि प्राणः उदानानुगतः प्रदुष्टः संभिन्न कासस्वन तुल्य घोषः। मतलब बाहर से अंदर जाने वाली वायु अचानक से अवरोध से उसको बाहर की गति प्राप्त होती है। फिर वो जब कोई बर्तन फूटता है, कांस्य पात्र, तो जैसे उसकी आवाज आती है ऐसे आवाज जो आती है वो, या वो जो कांस की आवाज है वो आवाज की तरह वहां पे घोष होता है। और निरेति वक्त्रात् सहसा सदोषा, बाहर निकल जाती है मुख से, इसलिए उसको कास कहा है। कसनात् कास उच्चते, ऐसा उसकी निरुक्ति है। अब अष्टांग हृदय भी वही संप्राप्ति बता रहा है। अष्टांग हृदय के निदान स्थान में अध्याय है तृतीय, रक्तपित्त कास निदान, ऐसा अध्याय है। उसमें सूत्र नंबर 1920 अष्टांग हृदय में वो कहते हैं, तत्र अधो विहतो अनिलः ऊर्ध्व प्रवृत्तः प्राप्य तस्मिन् कंठे च संसजन शिरस्रोतांसि से संपूर्य ततो अंगानि उत्क्षिपन इव क्षिपन इव अक्षिणी पृष्ठम उरहा पार्श्वे च पीड़यन प्रवर्तते स वक्त्रेण भिन्न कासोपम ध्वनि। यहाँ पे कहीं पे आपान का कोई संबंध नहीं है। ये वही कह रहे हैं कि जो कास है, जो अधः जाने वाला, बाहर से अंदर जा रहा है, उसको अगर अवरोध है और तो अचानक ऊर्ध्व प्रवृत्त हो जाता है, अचानक विहतो अधो विहतो अनिलः ऊर्ध्व प्रवृत्त, वो बाहर निकल जाता है और कंठ में वो जाते समय कोई बर्तन फूटने जैसी आवाज करता है, तो उसको कास कहते हैं। अब देखिए टीकाकार भी वही कह रहे हैं। चक्रपाणी ने जो वहां पे मूल सूत्र है चरक का, जो आप बोल रहे हो, वहां कहीं पे आपान का इसका संबंध नहीं है। चक्रपाणी क्या कहते हैं, उदान भाव मापन्न इति ऊर्ध्व गति स्वभाव मापन्न। यहां उदान भाव का अर्थ उदान वायु का संबंध नहीं है, उसको ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। जो बाहर से अंदर जा रहा है उसको ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है, ऐसा ये संप्राप्ति है। तो इसका गलत अर्थ गंगाधर टीका भी वही कहती है। गंगाधर टीका में भी ये जो श्लोक है वहां पे गंगाधर कहते हैं, वायु अधस्तात् केनापि कारणेन तथा स्वभावात्, केनापि कारण, मैंने अभी कारण बताया आपको, तो केनापि कारणेन तथा स्वभावात्, कभी कभी स्वभाव से भी हो सकता है कि गले में कुछ अटक गया तो बाहर निकल गया, स्वयं एवं प्रतिघातात्, प्रतिघात होता है तो अनधस्तात् भवति, अधस्तात् स्वेन प्रतिघातात् ऊर्ध्व स्रोत समाश्रितः सन उदान भावम उदानानुगत भावम आपन्नः कंठे तथा उरसी सक्तः संलग्नः सन शिरसा खानी मुखादि छिद्राणि आविश्य तानी सर्वाणी प्रतिपूरयन देहम भंजन वगैरह वगैरह लक्षण करता है। यहाँ पे कहा आपान का संबंध है, कहीं पे भी नहीं है। तो ये भाषांतर ही गलत किया है, मूल सूत्र न पढ़ते हुए, इतने सारे संदर्भों को ध्यान में न रखते हुए ऐसा भाषांतर करना, ये सरासर गलत है। और ऐसा ही पढ़ा है, सारे काय चिकित्सा के बुक्स में भी ऐसा भाषांतर है। तो ये बिल्कुल ऐसी कास की संप्राप्ति नहीं है। हाँ, एक जगह पे ऐसा हो सकता है कि मतलब उसका विचार अलग से करना पड़ता है फिर, पर सामान्य संप्राप्ति ऐसी बिल्कुल नहीं है। सर और एक प्रश्न था कि अष्टांग संग्रह में जब भी कास निदान, मतलब रक्तपित्त निदान में जब भी कास की बात होती है, कास संप्राप्ति में, तो वहां श्लोक में ऐसा कहा है कि क्रुद्ध प्रतिहतो अपाने यदा अपानः प्रपद्यते। तो वहां पे संप्राप्ति में अपान का वर्णन है, तो उसे कैसे सोचना है? अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछा, मैं अबाउट टू से दैट, बताने वाला था। क्या है कि ये जो अष्टांग संग्रह का निदान स्थान है,
अष्टांग संग्रह के निदान स्थान में ये जो वर्णन किया है वहां पे उन्होंने जो अपान और प्राण शब्द का उपयोग किया है वो हमें अधिकरण से देखना चाहिए। जैसे चरक संहिता में शारीर स्थान में प्रथम अध्याय में सूत्र ऐसा है, प्राणापानो निमेषाद्या जीवनम मनसो गति। और ये आत्मलक्षण मतलब आत्मा जिस शरीर में है, चैतन्य जिस शरीर में है, उस शरीर के लक्षण बताएं कि ये जीवित शरीर है। तो वहां प्राण अपान शब्द है और यहां चक्रपाणि ने टीका लिखी है, प्राणापानो इति उच्छ्वास निश्वासो। प्राण का अर्थ उच्छ्वास और अपान का अर्थ निश्वास, ऐसा लिया है। अब ऐसा ही एक संदर्भ भगवत गीता में भी है। भगवत गीता में 4th चैप्टर में, चौथा जो भगवत गीता का अध्याय है उसमें 29-30 नंबर का श्लोक है। वो कहते हैं, अपाने झुमति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम अपरायण अपरे नियताहारः प्राणान प्राणेषु झुमति सर्वे अपि एते यज्ञ विदः यज्ञ क्षपित कल्मषः। ये बहुत महत्व का श्लोक है। यहाँ पे भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि योग का कैसे लोग अवलंब करते हैं साधना में, या इस जो भी वो आयाम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपान को प्राण में विलीन कर देते हैं और कुछ लोग प्राण को अपान में विलीन कर देते हैं। यहां प्राण अपान का अर्थ, ये आयुर्वेद के जो प्राण अपान है, प्राण मतलब यहाँ शिरस्थ जो वायु है वो मूर्धगः, और अपान मतलब शरीर के अधो प्रदेश में जो वायु, उसका संबंध नहीं है। यहाँ प्राण अपान का संबंध, प्राण मतलब श्वास अंदर जाने वाला वायु और अपान मतलब बाहर निकलने वाला उच्छ्वास, मतलब इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन। तो प्राणायाम से क्या करते हैं कि जो अंदर ले जा रहे हैं उसको वो उच्छ्वास में विलीन करते हैं। अपाने झुमति प्राणम, मतलब जो बाहर छोड़े जाने वाली श्वास है उसको अंदर ले जाने वाले श्वास में वो विलीन कर देते हैं या दूसरे कर देते हैं। तो ये प्राणायाम की कठिन प्रक्रिया है। तो कोई लोग ऐसे करते हैं कि प्राण अपान गति रुद्वा, कि श्वास अंदर ले जाना या श्वास बाहर छोड़ना, इसकी गति ही बंद कर देते हैं, मतलब प्राण आयाम कर देते हैं। और क्या करते हैं, इसको प्राणायाम परायण, जो प्राणायाम परायण है ये करते हैं। कुछ ऐसे करते हैं, प्राणान प्राणेषु झुमति नियताहार, अल्प आहार करके जो प्राण है मतलब जो चैतन्य है वो प्राणेषु झुमति, श्वास में विलीन कर देते हैं। और यज्ञ विधा, वो एक प्रकार का यज्ञ ही है, ऐसा कहा है उन्होंने। तो गीता में भी प्राण अपान ये शब्द है, ये श्वास उच्छ्वास इस प्रक्रिया के लिए उपयोजित किए गए हैं। इसलिए संस्कृत भाषा का ये महत्व है कि आप जो अधिकरण चल रहा है, प्रकरण क्या है, अध्याय कौन सा है, क्या विषय चल रहा है, इसका विचार करके फिर शब्दों का अर्थ लगाना पड़ता है। तो जो आपने मूल प्रश्न था कि कास की संप्राप्ति में भाषांतरकारों ने या काय चिकित्सा के या जो भी क्रिया के टेक्स्ट बुक है उन्होंने जो लिखा है वो गलत ही है, क्योंकि यहाँ पे संप्राप्ति अपान से निगडित नहीं है। यहाँ प्राण अपान का अर्थ श्वासोच्छ्वास है, तो बाहर से अंदर जाने वाली वायु, वहां उसको इस स्रोतस में कहीं पे अवरोध होगा तो वो ऊर्ध्व गति उसको प्राप्त होती है, और मतलब उसको एक तो उदान भाव प्राप्त होता है या वो अपान जैसे अपान में हो जाती है। मतलब अपान का अर्थ यहाँ पे बाहर छोड़ना। आपने धूमपान का अध्ययन किया होगा, धूमपान में भी वो कहते हैं कि अपान करना है बोलते हैं, मतलब जो धूर अंदर लिया है उसको बाहर छोड़ने को अपान कहा जाता है। ये भी अपान का और एक तीसरा अर्थ है कि धूम जैसे छोड़ा, मैंने धूम लिया ये छोड़ा, तो ये एक अपान है। ऐसे 3-3 अपान या 2-2 अपान करने के लिए बोले, मतलब बाहर छोड़ने के लिए अपान कहते हैं यहां। और वो त्याज्य है, मल भाग है ये, उच्छ्वास ये सेव्य भाव नहीं है। और इसलिए जो कास की सामान्य कास की संप्राप्ति है कि जो सृष्टि का ये वायु है ये जब शरीर के अंदर जाता है तो उसको कहीं पर भी अवरोध होता है तो वो अचानक से उल्टा होकर बाहर निकल जाता है, तो निकलते समय वो आवाज करता है, तो उसको कास कहते हैं। अब एक आवरण की संप्राप्ति ऐसी है कि समझो जो अपान क्षेत्र है, मतलब शरीर का अधो प्रदेश, वहां पे कहीं पर भी अगर विकृति होगी, अपान विकृत होगा, तो उसके कारण अगर कास हो रहा है तो वो अपान अवृत प्राण है। मतलब समझो मलावस्तंभ हुआ और मलावस्तंभ से खांसी आ रही है, कास आ रहा है,
तो वो अपान अवृत प्राण है, लेकिन वो बहुत भिन्न है और उसका विचार अलग प्रकार से करना पड़ेगा। ये तो सामान्य संप्राप्ति है। सामान्य कास तो कहीं आप जो दधी खाया कास आ गया, ठंडी हवा में घूम के आए कास आ गया, कुछ अटक गया खांसी आ गई, या आइसक्रीम खा लिया काशी आ गई, उसमें अपान का कोई संबंध नहीं है। यहाँ प्राण अपान का अर्थ इंस्पिरेशन रेस्पिरेशन, अंदर जाना बाहर जाने वाली वायु का है, इतना ही है। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि संस्कृत श्लोकों का अर्थ लगाते समय विषय क्या चल रहा है, अध्याय कौन सा है, स्थान कौन सा है, प्रकरण क्या है, जगह कहाँ है उस सूत्र की, वो देख के फिर शब्दों का अर्थ लगाना चाहिए। भाषांतर पे कभी डिपेंड मत रहिए।